सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन है, जिनके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों का ये सब हमने देखा, आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा और अंदर से खुशी हुई। अब हमारा जीवन जो है तो चल रहा है धीरे धीरे, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, है ना। और हमेशा हम देखते रहते हैं कि कई बार चैलेंजेस लेने से हम पीछे हट जाते हैं, चुनौतियों से पीछे हट जाते हैं और जो हमारा मुकाम है, जो हमारी मंजिल है, जो हमें करना है, वो हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी ज़िंदगी है वो हमें एक बार मिली है और इस ज़िंदगी को बनाने के लिए किसी न किसी एक महान व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। उस महान व्यक्तित्व को हम कहते हैं गुरु। हमने भी पढ़ा है, हमारे भी गुरु हैं और हमें आज भी याद है हमारे गुरुओं की वो हर बातें जो उन्होंने हमसे कही थी। तो जीवन का जो सबसे पहला गुरु हमें मिलता है वो हमारी माँ होती है। हाँ सर। हमें मतलब गुरु का मतलब ये होता है कि जो भी जिससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है उसे हम गुरु कहते हैं। तो जीवन की सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। और आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग आपका पैर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहे आपके रिलेशन के हों, रिश्तेदार हों या दोस्त हों। दोस्त आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब दोस्त अपने से ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है तो थोड़ा बुरा लगता है। तो दुनिया में केवल दो ही व्यक्तित्व हैं। एक माँ, आप कितना भी ऊपर चले जाएं उसे गर्व ही होगा। दूसरा शिक्षक, टीचर, गुरु। आप आगे जाएंगे तो गुरु को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक कभी ये नहीं सोचता है कि यार मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इतना आगे पहुंच गया, मुझे बुरा लग रहा है। कभी नहीं सुना होगा? नहीं सुना सर। बाकी ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना सब में आ सकती है। दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनमें ये भावनाएं नहीं आ सकती। तो हमेशा हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं सतना में पढ़ता था, हर्ष तिवारी सर थे, हर्ष इंग्लिश अकेडमी सतना में पढ़ता था। आज से 8 साल पहले की बात है, 2012-13 की बात है। उनकी बातें आज तक हूबहू मेरे को याद है। जो चीज़ें वो बताते थे, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जो स्टेज फियर होता है। आज मैं कहीं भी 1000-2000 लोगों की भीड़ में जाके बिना डरे बोल सकता हूँ। वो सब उन्हीं की देन है। उन्होंने ही ये सारी चीज़ें सिखाई थी आज से 7 साल पहले। तो हमें हमेशा, अगर हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमारे पास पहली चीज़ होना चाहिए, हमारे पास कोई परफेक्ट लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, हमें हमेशा नॉलेज एक्वायर करते रहना चाहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, कहीं से भी मिलेगी। तीसरी चीज़, एक बार जो हम कमिटमेंट कर दें अपने आप से, मतलब हमने अगर कमिटमेंट कर दिया कि हम डेली 8 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो वो हम करें, अदरवाइज कमिटमेंट ना करें। इससे क्या होता है, खुद से भरोसा उठ जाता है। जब आपने एक बार खुद से डिसीजन लिया कि हमें ये काम करना है, आपने नहीं किया, दोबारा लिया, फिर आपने नहीं किया, तो आपका अपने आप से भरोसा उठ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि मैं चीज़ों को नहीं कर सकता। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे इंसान ना कर सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो पहली चीज़, हमें पॉजिटिविटी लेके चलनी है। हमारे जो विचार हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब किसी भी काम को हम ऐसा ना सोचें कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। हम हर काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। फिर दूसरी चीज़ होती है, अब खुल के बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स के लाइफ में होता है ना।
तो होता क्या है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, करने का सोचते हैं, 1-2 दिन हो सकता है, कुछ दिनों तक करते भी हैं, उसे खींचते भी हैं, जिसे कहते हैं जोश जोश में कर लेते हैं, है ना। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हमको लगने लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है, गलत जगह पे जाने लगता है, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लें तो इसमें ज़्यादा हमारे सक्सेस के चांसेस हैं, ऐसा लगने लगता है। ह्यूमन नेचर होता है ये। तो जैसे हम कोई काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में फुल जोश रहता है, पूरा जोश रहता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें कम हुई। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारा मन है ना, माइंड, ह्यूमन माइंड जो है, ये मन बहुत चंचल होता है, बहुत सात्विक होता है। हमारी जो 6 इंद्रियाँ होती हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं। हमें क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए। हमें वो काम करना बहुत अच्छा लगता है जिसमें हमें कंफर्टेबल हम महसूस करते हैं। जैसे हमें मूवी देखने के लिए बोल दिया जाए, हमारा मन खुश होगा, इंटरटेनमेंट हो रहा है, अलग अलग कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, हम एक मूवी 3 घंटे की देख लेते हैं। अगर मूवी मस्त है, कबीर सिंह जैसी, तो पता नहीं चलता है टाइम का, है ना। तो होता क्या है कि जो हमारे माइंड की, हमारे मन की, जिसको हमने इस तरह से डिजाइन करके रखा, तो हमें केवल क्या चाहिए? कंफर्ट जोन चाहिए। किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, आजकल लोग पबजी खेलते रहते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात पबजी खेलते हैं, है ना। तो क्या होता है उससे? हमारा माइंड डाइवर्ट हो चुका है, हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, और जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कंफर्ट जोन बढ़ता जाता है और हम नीचे आते जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। जैसे पहले हमारे पास पंखे नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, वो हाथ से आता था वो पंखा करने वाला, पंखे आ गए, कूलर आ गए, और सक्सेस हुए और पैसा कमाए, एसी आ गई, है ना। लेकिन क्या हुआ? हम थोड़ा सा लेजी हो गए। पहले हम पैदल चलते थे, मीलों पैदल चल कर जाते थे, बाइक आ गई, कार आ गई, अब हम क्या हो गए? लेजी हो गए। तो हमने विकास किया या हम पीछे गए? पीछे। तो हम सफल तो हो रहे हैं, सफलता के साथ जो एक स्टेज पर, एक लेवल पर पहुंचकर वहां पर टिके रहना, उसके पीछे जो होता है, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ कर चलना। कंफर्ट जोन में नहीं जाना। जो आदमी कंफर्ट जोन में चला गया, एक बार बहुत सक्सेस हो गया, उसके बाद मैं कंफर्ट जोन में चला गया, मुझे अब कुछ नहीं करना, क्या दिक्कत है? तो वहां से फिर हम नीचे आने लगते हैं। फिर दूसरी चीज ये होती है कि रॉकेट होता है, रॉकेट देखे होगे, रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जो वाटर शिप होता है, जो सी में चलता है, उसकी स्पीड कम होती है। रॉकेट की स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि रॉकेट के पीछे आग लगी होती है ना। जिस दिन देखे होगे किसी आदमी को, किसी व्यक्ति के जिस दिन दिल में आग लग जाती है, या दिल में कोई बात लग जाती है, या कुछ हो जाता है, ऐसा कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो हाव भाव बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है, एक नई एनर्जी आ जाती है, एक नया जोश आ जाता है। तो हमें हमेशा डिमोरलाइज नहीं होना। कभी देखो, कभी एक बार कुछ काम किए, कोई काम किए, सक्सेस नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली, 2 बार किए नहीं मिली, 3 बार किए नहीं मिली, 10 बार किए नहीं मिली, उसके बाद बंदे को क्या लगने लगता है? ये काम हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाएंगे। थॉमस एडिसन सुना है, जिसने बल्ब बनाया, 999 बार उसने वो फेल हुआ है बल्ब बनाने में, 1000वीं बार वो सक्सेस हुआ है। अब जरा सोचो कि किसी काम को हम 999 बार कैसे कर सकते हैं क्या? हमारे सोच के बाहर, लेकिन किया। मतलब इसका यहाँ से हमें सीखने को ये मिल रहा है कि कोई भी काम अगर स्टार्ट करो तो उसको बीच में गिव अप मत करो। हम क्या करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, परिस्थितियां जैसे ही हमारे प्रतिकूल हुई तो हम उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाज देखा होगा, बाज को कभी बोलते हुए सुना है? नहीं सुना। तोता बोलता है, तोता बहुत अच्छा बोलता है, तोता जब बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है ना। लेकिन बाज को कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा, और तोते को कभी ऊंचाई पे उड़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बाज हमेशा ऊंचा उड़ता है। बाज के बारे में 5 चीजें बताऊंगा। बाज की जो पहली खासियत होती है, वो अकेले उड़ता है, किसी के साथ नहीं उड़ता है। और अगर उड़ेगा, किसी पक्षी के, किसी चिड़िया के, किसी बच्चे के साथ में उड़ते हुए बाज को नहीं देखा होगा। बाज को देखा तो है ना, है ना। तो बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या तो अकेला उड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम निगेटिव लोगों से दूर रहें। बहुत से लोग होते हैं, कोई काम जैसे करना है, क्लास में जैसे रिस्पॉन्स देने की बात आती है
क्लास में जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके रिस्पॉन्स देने की जैसे बात होती है, या कुछ खड़े होकर बोलने की बात होती है, कभी क्वेश्चन पूछने की बात होती है, तो हम शर्माते हैं। शर्माते क्यों हैं कि यार सामने वाले को क्या लगेगा। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हो जाता है लोगों की लाइफ में कि लोग क्या कहेंगे। हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। अब जब लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोच लेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, हमको इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं, जो रिजल्ट आता है, उससे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तुम कल को शराब पी के किसी सड़क के किनारे पड़े रहोगे, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं। कौन है, देखेंगे, दो शब्द बोलेंगे, चले जाएंगे। तुम्हारी लाइफ, तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, लोगों को कोई मतलब नहीं। लोग देखेंगे, हंसेंगे। तो होता क्या है, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो लोग पहले उस पर हंसते हैं, देखते हैं, उस पर बोलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है, पागल। फिर जब आप तब भी नहीं छोड़ेंगे उस काम को करने के लिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो फिर लोग आपका विरोध करेंगे। जैसे होता है ना, किसी भी काम को करें तो लोग विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो विरोध करेंगे, तब भी आप नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। फिर उसके बाद लोग क्या करेंगे, आपकी आलोचनाएं करना शुरू कर देंगे। फिर तब भी आप लगे रहेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग आपके लिए ताली हो जाएंगे और वो लोग वहीं रह जाएंगे और आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था बाज की। दूसरी चीज, बाज में क्या खासियत होती है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है। विजन यानी उसका लक्ष्य जो होता है वो बहुत क्लियर होता है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख लेता है और एक बार उसको अपना लक्ष्य दिख गया, फिर बीच में कितना भी तूफान आ जाए, बाज रुकता नहीं, वो जाता है और अपने शिकार को दबोच के आ जाता है। तो यहाँ से अगर हमने एक बार किसी चीज को टारगेट कर लिया, कोई लक्ष्य बना लिया अपने जीवन में, फिर हमें पीछे नहीं हटना, परिस्थितियों को देखकर पीछे नहीं हटना। बारिश जब होती है, अच्छा तूफान आता है, तो सारे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, लेकिन बाज उड़ता है, उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर भी चला जाता है, जहाँ तूफान नहीं पहुंच सकता है। ये बाज की खासियत होती है। तो बाज के पास क्या होता है, करेज होता है ना, बोलते हैं ना जिगर। बाज के पास क्या, जिगर होता है अच्छा खासा। फिर लास्ट चीज क्या होती है, बाज का जो घोंसला होता है उसमें सॉफ्ट चीजें नहीं होंगी। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तो बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम टाइप का होता है। बाज का घोंसला सॉफ्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो बाज का बच्चा होता है, बाज को भी ये चीज पता होती है कि अगर हम अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में डाल देंगे तो वो फिर तूफानों का, बारिशों का सामना नहीं कर पाएगा, कंफर्ट जोन में ही रह जाएगा। तो बाज अपने घोंसले से जो सॉफ्ट चीजें होती है उसको निकाल कर फेंक देता है। बाज का जो घोंसला होता है बहुत ही नुकीला टाइप का होता है, कटीला टाइप का होता है। तो हमें अपने लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करने के लिए सोचते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक विजन बनाना है, एक बार कमिटमेंट ही करना है और केवल इतनी बात याद रखना कि अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे, क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। 1 दिन बीमार रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 1 महीने रहेंगे, 1 महीने बाद ठीक होंगे ना। हाँ सर। थक जाएंगे, थकने से क्या होगा, थक जाएंगे, एक बार रेस्ट करेंगे, फिर से वापस तो वही एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो ये चीजें क्या है, हो सकती है हमारे साथ, सबके साथ होती है। डिमोरलाइज नहीं होना, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, निगेटिव कभी नहीं सोचना, निगेटिव लोगों से दूर रखना। एक छोटी सी कविता मैंने भी लिखी है। हाँ सर। वो मेरी लिखी हुई नहीं है, मैंने कहीं सुनी है और उसको लिखी थी। अच्छी लगती है कविताएं तो मैं लिख लेता हूँ, है ना। उसको बोलना चाहूँगा, कंप्लीटली याद तो नहीं है फिर भी। तो कविता ये है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने पर, अपनी हद रोशन करने पर तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, बंजर माटी में फल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म नहीं, इस जग में जितना जुल्म नहीं, उतना सहने की ताकत है, इस जग में जितना जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। एक वाक्य बोलना चाहूँगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हाँ अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप को, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन का इस विश्व में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पाप क्या है? खुद को कमजोर समझना। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, किसी से भी कमजोर नहीं समझना। जो भी एक बार लक्ष्य बना लिया, जो कमिटमेंट कर दिया खुद से, खुद पे भरोसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है, पहले खुद को जीतो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। किसी की कभी 5 चीजें बताता हूँ, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कोई कितना भी बुरा। नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है ना। तो सबके बारे में अच्छा सोचो, सबके बारे में पॉजिटिव सोचो, सबके बारे में सोचो, सब सफल हो, सब आगे बढ़े। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी के बुराई नहीं करना। अगर हो सके तो इतना कर लो कि दिन में 5 लोगों की बड़ाई करना है, 5 लोगों की तारीफ करना है। ये चीज़ें लगेंगी कि क्यों करना है, क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, लेकिन थ्रू द इंटायर लाइफ जब ये चीज़ें करोगे तो इसके प्रॉफिट, इसके बेनिफिट्स समझ में आएंगे, है ना। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने मन को जीतना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। कहने का मतलब जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। खुद की नज़रों में अच्छा बनो, फिर उसके बाद कोशिश करो कि दुनिया की नज़रों में अच्छे बनो। लोग होता क्या है कि पहले सोच लेते हैं कि हम किसी और की नज़रों में अच्छे बन जाएं, है ना। तो पहले खुद की नज़रों में अच्छा बनना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बाज होता है वो कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, मरा हुआ पक्षी, मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा पास्ट, जो अतीत है हमारा, वो मर चुका है। हमारे पास्ट में क्या हुआ, कब क्या हुआ, किसी से हमें धोखा मिला, क्या हुआ, बहुत सी सारी चीज़ें होती है। स्टूडेंट लाइफ है, सबके साथ होता है, नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। तो उसी चीज़ में हमको अटक के नहीं रह जाना है। हमें जो पास्ट हो गया वो मर गया, उसे छोड़ो, वहीं पे भूल जाओ। कोई इंसान हमारी लाइफ से चला गया, वो हमारे लायक नहीं था, इसलिए तो चला गया, है ना। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर।